हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशा है एंड आप मुझे सुन पा रहे हो एक्सक्लूसिवली ऑन सेन अकेडमी ऑफ मीडिया पे. टुडे आई एम हियर टू शेयर माय जेआरएफ सक्सेस स्टोरी विथ यू ऑल. सो रिसेंटली नेट जेआरएफ दिसंबर 2021 और जून 2022 के मर्ज्ड सेशंस के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं एंड आई एम मोर देन डिलाइटेड टू शेयर दैट मैंने मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म सब्जेक्ट में 74% स्कोर किया है. अगर मार्क्स की बात करूँ तो आई स्कोर्ड 222 आउट ऑफ 300 एंड इंडिविजुअली बात करूँ तो पेपर 1 में आई स्कोर्ड 80 मार्क्स एंड पेपर 2 में मेरे 142 मार्क्स हैं. आगे कुछ भी बताने से पहले मैं आपसे ये चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि दिस अचीवमेंट मीन्स एवरीथिंग टू मी राइट नाउ एंड इन वन सिंगल वर्ड आई फील रिलीव्ड अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल असिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड पर्सनल ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से. बिकॉज जेआरएफ आपको एक मेंटल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है विच इज़ क्वाइट इसेंशियल टू एनीवन हु इज़ प्लानिंग एन एकेडमिक करियर अहेड. अब आती हूँ अपनी जर्नी पर. ईयर 2020 में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आई टुक अ फुल टाइम जॉब इन अ मीडिया कंपनी ऑफरिंग मी अ नॉमिनल सैलरी. कोविड आ चुका था तो ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, जो मिला मुझे ज्वाइन करना पड़ा. बट बहुत जल्दी मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि दैट प्लेस स्टार्टेड ड्रेनिंग मी मेंटली एंड इमोशनली. अगर मैं अपने सब्जेक्ट की भाषा में कहूँ तो मुझे मीन वर्ल्ड सिंड्रोम होता जा रहा था एंड इसलिए आई डिसाइडेड टू क्विट दैट जॉब. मैंने रिज़ाइन मारा एंड दूसरी जगह ज्वाइन किया. दूसरी जगह एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं था बट इनकम एंड ग्रोथ दोनों नेग्लिजिबल थे. एंड आई बिलीव यही वो टाइम था जब मेरी एक बहुत अजीज़ दोस्त ने मुझे ये सलाह दी कि मुझे नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करनी चाहिए. एंड मैंने खुले दिल से उनकी वो सलाह मान ली एंड थैंक्स टू हर आज मैं यहाँ हूँ. एक कॉमन और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर नेट जेआरएफ एस्पिरेंट के दिमाग में उठता है वो ये कि जो ऑलरेडी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं आखिर उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी. एंड ये क्वेश्चन तब और इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब एग्ज़ाम एक ड्रास्टिक पैटर्न चेंज से गुजरा हो. मुझे पर्सनली भी कुछ एस्पिरेंट्स ने ये चीज़ें पूछी और मैंने उन्हें यही बताया कि द फर्स्ट थिंग इज़ इक्वल फोकस ऑन बोथ द पेपर्स. बहुत लोग ये चूक कर देते हैं कि वो पेपर 2 के लिए इतने डेडिकेटेड हो जाते हैं कि वो पेपर 1 को वो टाइम नहीं दे पाते दैट इट रियली डिज़र्व्स. एंड पेपर 1 में कुछ लोग मैथ्स से इतना घबराते हैं कि वो ये सोचते हैं कि मैथ्स को छोड़कर ही आगे बढ़ना ठीक रहेगा बिकॉज़ मैथ उनको बहुत टाइम टेकिंग या बहुत डेंजरस लगती है, जो उनका पेपर में जो है बाकी चीज़ें छुड़वा देती है. तो मैथ के लिए मैं ये कहूँगी कि मैथ बहुत ज़रूरी है, डीआई बहुत ज़रूरी है एंड आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, रोज़ प्रैक्टिस में लाइए. एंड अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो बिलीव मी कुछ समय बाद आपको वो उतनी डरावनी नहीं लगेगी जितना आपको वो बिना प्रैक्टिस के लगती है. बिकॉज़ जेआरएफ के लिए, नेट के लिए ठीक है, आई थिंक आप बिना मैथ के काम चला सकते हो, बट जेआरएफ के लिए आपको डीआई तो मुझे लगता है कि वो करना मस्ट ही है. डीआई अटेम्प्ट करना और उसके क्वेश्चन सही होना बहुत मस्ट है, तभी आपके पेपर 1 में अच्छे स्कोर बन पाते हैं. सेकेंड थिंग इज़ गिव इम्पोर्टेंस टू बुक्स एज वेल. ये मैं मेरा डिस्कशन हुआ था सत्येंद्र सर के साथ भी और उन्होंने एक टर्म कॉइन किया था उस टाइम कि बैक टू बुक्स अगेन. तो मुझे ये लगता है कि जितने भी हम आज के बच्चे वीडियो कंटेंट कंज्यूम करते हैं, हमें बुक्स की तरफ भी इक्वल ध्यान देना चाहिए. हैविंग सेड दैट आई ऑल्सो वांट टू ऐड कि बुक्स पिक करते वक्त आप हमेशा इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें, क्योंकि जितना ज़रूरी है ये पता करना कि क्या पढ़ना है उतना ज़रूरी ये भी है कि क्या नहीं पढ़ना है. मैंने पर्सनली इन 3 बुक्स पे रिलाई किया. फर्स्ट इज़ हैंडबुक ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन बाय वीर बाला अग्रवाल एंड वी.एस. गुप्ता. सेकेंड वन वॉज मास मीडिया रिसर्च बाय विमर एंड डोमिनिक एंड तीसरी स्टैंडर्ड बुक थी मास कम्युनिकेशन इन इंडिया बाय केवल जी कुमार. थर्ड थिंग is Sateen sir's free special classes helped me a lot for clearing my concepts and for my revision as well. I rigorously followed sir's each and every class on YouTube and an academy और मेरा जितना भी concept building हुआ I give that
श्रेय टू सर। वो सर की वजह से, सर के जो नोट्स हैं, पीडीएफ्स हैं जो वहाँ अवेलेबल हैं, उनकी वजह से मेरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो पाया। एंड द लास्ट पॉइंट, but in every sense the most important among all these is be optimistic and have patience. एनटीए ने पेशेंस रखना तो हमें सिखा ही दिया है। ऑप्टिमिस्टिक होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एट टाइम्स आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, एंड इट्स ओके टू रिलीज़ योर फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा चिल्ला लो, रो लो, बट ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। So if you hang on to the hope, I believe good things will eventually follow. That's my tried and tested formula for you all. I wish you all the very best in your future endeavors, and I hope मेरी ये बातें आप सभी के लिए जो आगे नेट JRF करना चाह रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल साबित हो। तो थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू सतेंद्र सर को, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहाँ मैं लोगों से अपनी बात कर सकूँ, अपनी स्टोरी पहुँचा सकूँ। थैंक यू।